हेलो नमस्ते। अ, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अनुकंपा अध्ययन में। तो आज हम देखेंगे निर्गुण कवि और उसका काव्य। इससे पहले हमने प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत के बारे में देख लिया है। अगर आप नए हैं या हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जाकर अनुकंपा अध्ययन में जुड़ सकते हैं। हमारे पास एग्ज़ाम का ज़्यादा समय है नहीं और हम एक प्रकार से रिवीजन कर रहे हैं फटाफट। इसमें एक वीडियो में हम कोशिश कर रहे हैं कि एक चैप्टर को कंप्लीट कर लें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना जल्दी हो सके जुड़ जाएं और इसका सही लाभ उठा सकें। तो चलते हैं, आज हम देख रहे हैं यह निर्गुण कवि और उसका काव्य। तो शुरू करते हैं। भक्ति काल। तो भक्ति काल के अंतर्गत दो धाराएं चली, एक निर्गुण काव्य धारा और एक सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य के अंतर्गत दो काव्य धाराएं चली। इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है, एक संत और एक सूफी। तो हम सगुण अभी नहीं देख रहे हैं, निर्गुण के बारे में अभी देख रहे हैं। निर्गुण के अंतर्गत में जो संत काव्य धाराएं हैं जिसे ज्ञानाश्रयी काव्य धारा कहा जाता है, तो हम इसे आज इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में हम सूफी काव्य यानी प्रेमाश्रयी काव्य धारा को लेकर आएंगे। तो आप सभी तैयार रहिएगा अगले वीडियो के लिए। और फिलहाल अभी चलते हैं संत काव्य धारा ज्ञानाश्रयी काव्य के अंतर्गत जो आते हैं महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं। तो देख लेते हैं निर्गुण भक्ति के महत्वपूर्ण बिंदु। तो इनके बिंदु क्या क्या हैं महत्वपूर्ण, जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ज़्यादातर निर्गुण भक्ति काव्य के अंतर्गत से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से एक एक पॉइंट्स को देखते हुए चलिएगा। ईश्वर को निर्गुण साकार घट घट व्यापी सूक्ष्म माना गया है। किसके अंतर्गत? निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत। यानी निर्गुण भक्त जो है वो निराकार घट घट व्यापी सूक्ष्म माना है। किसे? ईश्वर को। निर्गुणोपासना में भक्ति का आलंबन निराकार है, फलतः वह जन साधारण के लिए ग्राह्य नहीं है। यानी जन साधारण के लिए इसे ग्रहण करने के जैसा नहीं है, ये कहा गया। सामान्यतः निर्गुण भक्ति का संबंध ज्ञान मार्ग से जोड़ा जाता है। तो निर्गुण भक्ति का मार्ग किससे जोड़ा जाता है? तो ज्ञान मार्ग से। निर्गुण भक्ति में गुरु को विशेष महत्व प्राप्त है। तो ध्यान रखिएगा कि गुरु को महत्व किस भक्ति काव्य में दिया गया है? तो निर्गुण भक्ति काव्य में दिया गया है। निर्गुण एवं निराकार ब्रह्म से भावात्मक संबंध जोड़कर रहस्यवाद को काव्य में निर्गुण परंपरा के भक्त कवियों ने स्थान दिया है। आगे चलते हैं। निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश होने पर रहस्यवाद का उदय होता है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि माधुर्य भाव का जब समावेश होने लगता है तो रहस्यवाद का उदय होता है। किसमें? निर्गुण भक्ति काव्य में। निर्गुण भक्त में जिस प्रकार अधिकांश व्यक्ति ज्ञान मार्ग पर नहीं चल सकते, उसी प्रकार निर्गुण भक्त और रहस्यवादी प्रेम साधना को भी स्वीकार नहीं कर सकते। संत काव्य का मूल आधार शंकर का अद्वैत दर्शन है। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निर्गुण भक्ति काव्य की विशेषताओं या किस दर्शन से प्रभावित हैं। तो संत काव्य जो है वो शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन से प्रभावित है। वे जीव को अशुद्ध ब्रह्म तत्व मानते हैं तथा आत्मा की सर्वशक्तिमत्ता, सर्वात्मा भावना और सर्वरूपता को स्वीकार करते हैं। नाथपंथियों से उन्होंने शून्यवाद, गुरु की प्रतिष्ठा, योग प्रक्रिया को ग्रहण किया। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निर्गुण भक्त कवियों ने नाथपंथियों से क्या ग्रहण किया है, या शून्यवाद, गुरु की प्रतिष्ठा, योग प्रक्रिया किस पंथ से ग्रहण किया है निर्गुण भक्त काव्य। तो ये नाथपंथियों से ग्रहण किया है। संत कवियों ने वैदिक साहित्य, वैदिक परंपराओं एवं बाह्याचारों के आलोचना बौद्ध धर्म के प्रभाव से की है।
तो यहाँ वैदिक साहित्य, वैदिक परंपराओं एवं बाह्याचारों की आलोचना जो बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर इनकी आलोचनाएं की हैं। संतों ने नाम जप पर विशेष बल दिया। नाम ही भक्ति और मुक्ति का दाता है। वे मानसिक भक्ति पर बल देते हैं जो पूर्णतः आडंबरहीन होती हैं। निर्गुण भक्ति में प्रेम को विशेष महत्व दिया जाता है, तो इसके अंतर्गत भी प्रेम को विशेष महत्व दिया जाता है। जाति वर्ण के अंतर को दूर करके मानव मात्र की एकता का प्रतिपादन करते हुए सामाजिक समरसता लाने का प्रयास किया है। निर्गुण भक्ति में सहज साधना पर भी बल दिया गया है, जिसने धार्मिक जीवन की दुर्बलताओं को कम किया। हृदय की पवित्रता, आचरण की पवित्रता, वासनाओं से मुक्ति गुरु कृपा से ही संभव है, ऐसा निर्गुण उपासकों का विश्वास है। संत कवियों का उद्देश्य कविता करना ना होकर उपदेश देना एवं समाज सुधार करना था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संत कवियों का उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य था उपदेश देना एवं समाज सुधार करना था। उसमें शब्दों की कारीगरी न होकर काव्य भाषा का प्रभाव है। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत श्वेताश्वर उपनिषद है। निर्गुण भक्ति की विशेषताएं देख लेते हैं। निर्गुण भक्ति की शाखाओं को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक संत काव्य धारा और एक सूफी काव्य धारा। तो ये हमने पहले ही देख लिया, तो हम आज संत काव्य धारा को देखेंगे। संत काव्य धारा। संत काव्य धारा का आधार निर्गुण ब्रह्म है। इस धारा को ज्ञान मार्गी धारा कहा जाता है। संत रूपी परम तत्व का साक्षात्कार कर लेने वाले व्यक्ति को संत कहा जाता है। यानी सत्य रूपी परम तत्व को साक्षात कर लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? संत कहा जाता है। संत शब्द का सामान्य अर्थ सज्जन है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने संत शब्द का आशय शांत से लगाया है और इसका अर्थ क्या है? निर्वृत्ति मार्गी या बैरागी। तुलसीदास जी ने संत शब्द का अर्थ भक्त या हरिभक्त लेते हुए लिखा है, संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोई। तो तुलसीदास ने संत शब्द का अर्थ भक्ति या हरिभक्त देते हुए लिखा है इठो ये पंक्ति। परशुराम चतुर्वेदी ने संत शब्द को सत्य से परिभाषित किया है। सत्य का अर्थ सत्यता की पहचान है। सत्यता एक ही है, वह ब्रह्म तत्व को जानना। कबीर जी का नीचे लिखा दोहा परशुराम चतुर्वेदी जी की परिभाषा की पुष्टि करता है। तो दोहा देख लेते हैं, क्या कहा गया है? निर्वेरी निह कामना साई सेती नेह विषया सुन्यारा रहे संतन धरी यह गे। तो यह पंक्ति कही है कबीरदास जी ने। महाकवि कालिदास की परिभाषा तर्कपूर्ण है। कालिदास जी कहते हैं कि संत वह है जो सत्य खंडों से परिचित हो, जीवन की अनुसाधना शाला में सत्य व असत्य का शोध करके सत्य को समाज में प्रेषित करने वाला हो। तो बहुत अच्छी बात कही है कालिदास जी ने। आज हिंदी साहित्य में निर्गुणोपासकों को प्रायः भक्त तथा निर्गुणोपासकों को संत, सगुणोपासकों को भक्त तथा निर्गुणोपासकों को संत की संज्ञा दी जाती है। हिंदी संत काव्य में हंस का प्रतीकार्थ आत्मा है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि हंस का अर्थ क्या है? आत्मा। अब हम देख लेते हैं संत काव्य धारा की विशेषताएं। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप, सामाजिक समन्वय तथा मानवता, शास्त्रीयता एवं रूढ़िवाद का विरोध, साधना पद्धति, रहस्यवाद, गुरु का महत्व और शिल्पगत विशेषताएं एवं भाषा। तो इनके अंतर्गत ये सारी विशेषताएं हैं। तो हम एक एक विशेषता को फटाफट देख लेते हैं। निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप। संत कवि निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। तत्कालीन सामाजिक विकृतियों जैसे जातिवादी, वर्गवादी और संप्रदायवादी विप्रताओं को मिटाने के लिए संतों ने निर्गुण ब्रह्म को आधार बनाया है।
ईश्वर को अलग अलग रूपों व वर्गों में बांटने से मनुष्य के बीच विभेद उत्पन्न होता है। इसीलिए संतों ने बंधुत्व और मानवतावादी दृष्टि के आग्रह के कारण इस ब्रह्म को निर्गुण तथा अद्वैतवादी ब्रह्म सिद्ध किया है। तो हम इसे जो इम्पोर्टेंट है हम उसे देखते हुए चलेंगे। सामाजिक समन्वय तथा मानवता। संत काव्यधारा के समक्ष एक ओर हिंदू संप्रदाय और उसके बीच प्रसारित घृणा थी, तो दूसरी ओर इस्लामी कट्टरता। हिंदू धर्म के संप्रदायों के कारण ही संपूर्ण समाज जातियों एवं उपजातियों में वर्गीकृत था। संप्रदायों में भी वैष्णव, शैव, शाक्त आदि संप्रदाय थे। उनमें एक दूसरे को नीचा दिखाना तथा एक दूसरे की उपासना पद्धति को निष्कृष्ट मानने की कुप्रवृत्तियां विराजमान थी। संतों ने अपने पदों के माध्यम से बिंदु रूढ़ियों के साथ साथ इस्लामी कट्टरता की भी आलोचना की है। कबीरदास को बांटने वालों को तलखी से जवाब देते हुए कहते हैं, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा तुरक रहमाना, आपस में दो लरी मुरे मरम न काहू जाना। तो ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है। सृष्टिकर्ता जब एक हैं और उनकी सृष्टि प्रक्रिया एक है, तो सृजन में भेद कैसा। एक बूंद ते विश्व रचियो है, को बामन को शूद्र। ये भी पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है कबीरदास जी की। वो कहते हैं कि सृष्टिकर्ता जब एक हैं और उसकी सृष्टि प्रक्रिया एक है, तो सृजन में भेद कैसा। तो ये जाति, छुआछूत, इस सब का विरोध करते हुए चले हैं। शास्त्रीयता एवं रूढ़िवाद का विरोध। शास्त्रों के लोकबद्ध तथा दिग्ध भ्रांति विचारों के कारण ही समाज कोपमंडूकता तथा दिशा भ्रष्ट भ्रम का शिकार था। संत निरक्षर थे। संत क्या थे? निरक्षर थे। अशिक्षा एवं अंधविश्वास के कारण ही शास्त्रीय पूर्वाग्रह तथा पंडिताऊपन द्वारा समाज को भय दिखाकर अपने निजी हित सामने साधने में कुछ लोगों की मात्रा सोची समझी रणनीति होती थी। अंधविश्वास व अज्ञानता को भेदने के लिए इन संत रचनाकारों ने जिस अंतर्दृष्टि की चर्चा की, वह अपने साथ साथ जातिगत सच्चाइयों का पता देने वाली रही। जगत यदि नश्वर है तो सांसारिक प्रपंचों का शिकार होना और उसी के अनुरूप जीवन यापन करना अंधविश्वास को जन्म देता है। शास्त्र लिखित बातें अंतर्दृष्टि से रहित इन्हीं अंधविश्वासों को जन्म देने वाली रही। इन बातों में अंतर्भूत की प्रामाणिकता का अभाव रहा। कभी शास्त्रों को चुनौती देते हुए कहते हैं, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखें देखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखे उलझावन रे। तो ये पंक्ति पूछ लिए गए हैं और इसका अर्थ भी पूछ लिया कि इस पंक्ति का मंतव्य क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो शास्त्रों द्वारा जो अंधविश्वास को जन्म दे रही थी, उनको प्रमाणित का अभाव रहा। उनको मतलब शास्त्रों को चुनौती देने वाली बातें इसमें कही गई है। संत कभी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते थे। संतों के समागम यानी संगत से जो कुछ सुना उसे ज्यों का त्यों नहीं मानते थे, बल्कि अनुभव के द्वारा अर्जित सत्यता को वीरता देते थे। कबीर हिंदू शास्त्रों या इस्लाम धर्म ग्रंथों दोनों से अपना नाता तोड़ते हुए मानवीय मूल्यपरक सत्यों के साक्षात्कार को स्वीकारते हैं और कहते हैं, पंडितवाद बदयंते झूठा। तो ये भी पंक्ति ध्यान रखिएगा, कभी पूछ ली जा सकती है। साधना पद्धति। संत काव्यधारा में माया को ब्रह्म और जीव के बीच में भेदकारी व निषेध मूलक तत्व माना है। माया सांसारिक प्रपंचों का पर्याय है जो जीव को अपने वास्तविक रूप की पहचान नहीं होने देती और वह जन्म, मृत्यु तथा कर्म बंधनों से जकड़ा रहता है। आगे देखते हैं। संतों ने माया के दो रूप की चर्चा की है, सतमाया और असत माया। सतमाया ब्रह्म से जोड़ती है, जबकि असत माया सांसारिक प्रपंचों एवं विषय वासनाओं से जोड़कर ईश्वर से विमुख करती है। ये संत भक्त कवि सामाजिक सौद्देश्यता को केंद्र में रखकर ही अपनी साधना व भक्ति का आधार रखते थे।
इनकी भक्ति और सामाजिकता अलग अलग नहीं थी, बल्कि सामाजिक एकीकरण के लिए ही भक्ति थी। तो सामाजिकता सुचिता यानी सच्चाई के लिए इनकी साधना भी थी। नारी तन की झाई परत अंध होत भुजंग, कबीर उन पुरुषन की कौन गति, जो नित नारी के संग। तो इनके प्रति ये पंक्ति कही गई है। कबीर माया पापनी, कंद ले बैठी हाठी, सब जग तो फंदा पड़िया, गया कबीर काटी। तो ये पंक्तियाँ पूछ ली जा सकती है, तो इसे याद रखिएगा। ये पंक्ति कबीरदास जी द्वारा रचित है। इस पंक्ति में नारी जाति की अवहेलना की, परंतु यह सत्य नहीं है। नारी के प्रति नियंत्रित दृष्टिकोण से इन्होंने मध्यकालीन सामंती भोग विलासी समाज को नियंत्रित करना चाहा। तो उस वक्त जो नारी के प्रति जो दृष्टिकोण इन्होंने अपनाया, उस वक्त भोग विलासी समाज को नियंत्रित करना, इसी के आधार पर ये पंक्ति कही गई थी। अगला है रहस्यवाद। निर्गुण ब्रह्म की साधना की चर्चा रहस्यवाद के अंतर्गत आती है। आचार्य शुक्ल ने कहा कि जो दर्शन के क्षेत्र में अद्वैत है, वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद। तो ये याद रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो ये कही गई है, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने रहस्यवाद को परिभाषित किया कि ज्ञात का अज्ञात के प्रति प्रणय निवेदन ही रहस्यवाद है। रहस्य का अर्थ गुप्त अथवा छिपा हुआ होता है। निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप भी अव्यक्त तथा निराकार होता है। अतः इस प्रकार के ब्रह्म को मात्र अनुभूति के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसकी अभिव्यक्ति पूर्णतः संभव नहीं है। कविता जब भी ऐसे निर्गुण ब्रह्म की चर्चा करेगी तो वहाँ रहस्यात्मकता उभर कर आएगी, क्योंकि ऐसे ब्रह्म की साधना अथवा उसकी अनुभूति सपाट बयानी यानी स्पष्ट संभव नहीं है। संतों की कविता में प्रतीकात्मकता तथा उलटवासियाँ यानी रूपांतरण मुख्य रूप से दिखाई पड़ती हैं। रहस्यवाद को दो रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है, एक साधनात्मक रहस्यवाद और एक भावनात्मक रहस्यवाद। आगे देख लेते हैं। हठयोग साधनात्मक रहस्यवाद का ही पर्याय है, यानी जो हठयोग था वो साधनात्मक यानी सिद्धों द्वारा जो अपनाया गया था, जहाँ मन व आत्मा के बीच अद्वैत अथवा अभेद की चर्चा की जाती है। निर्गुण ब्रह्म पर की गई कविताएं भावनात्मक रहस्यवाद की जानकारी देती हैं। जब कोई ससीम सत्ता असीम सत्ता निर्गुण ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करेगी, तो इस प्रक्रिया का बाह्य प्रकाशन असंभव है। इस साधनात्मक प्रक्रिया के अंतरालिक चरणों को रहस्यवाद का नाम दिया जा सकता है। अब देख लेते हैं गुरु का महत्व। निर्गुण ब्रह्म तथा उनकी रहस्यवादी साधना के कारण ही सद्गुरु का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि रहस्यवादी स्वरूप के कारण साधना की दोहरता तो उभर कर आती ही है, साथ ही ब्रह्म के स्वरूप को समझना भी आसान नहीं रहता। यही कारण है कि निर्गुण काव्यधारा में सद्गुरु की महत्ता है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा। संत कवि निरक्षर थे। सुंदरदास जी मात्र एक रचनाकार रहे जो साक्षर थे। साक्षर होने के कारण उनके पदों में काव्यात्मक गुण सहज ही मिलते हैं। तो ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो चलते हैं। अब देख लेते हैं प्रमुख निर्गुण संत कवि। तो सबसे पहला आ जाता है आपका कबीरदास। अगर निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत प्रमुख कवि कबीरदास को माना जाता है। कबीरदास जी हैं, तो इनके बारे में प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीर महान विचारक एवं प्रतिभाशाली महाकवि हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ। कबीर सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कबीर का जन्म एक विधवा के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लाज के भय से उन्होंने लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया। उसे नीरू और नीमा नामक जुल्हा
दो पति पत्नी ने उसे उठाकर ले गया और इनका पालन पोषण किया। कबीरदास के गुरु रामानंद थे, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद जी। इनकी पत्नी का नाम लोई तथा दो संतानें थे। पुत्र का नाम कमला तथा पुत्री का नाम कमली थी। कबीरदास प्रारंभिक जीवन काशी व अंतिम जीवन मगहर में बिताया। निरक्षर होने के पश्चात भी कबीर बड़े बड़े दार्शनिकों विद्वानों के कथन को कागज की लेखी कहकर ठुकरा देते थे। तार्किकता के क्षेत्र में अत्यंत शुष्क, हृदयहीन, तत्क्षण प्रतीत होने वाले कबीर भक्ति की भावधारा में बहते समय सबसे आगे दिखाई देते थे। निरक्षरता कबीर ने स्वयं स्वीकार किया है। कहा है, मसी कागज स्यो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो ये पंक्ति पूछ ली जाती है और इसका प्रतिपाद्य भी पूछ लिया जाता है कि इस पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी। तो इसने निरक्षरता को स्वीकार किया है इस पंक्ति के द्वारा। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक में है। इनके संकलनकर्ता धर्मदास जी थे। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीरदास ग्रंथावली में कबीर की रचनाओं का संकलन किया है। कबीर भक्त और कवि बाद में थे। कबीर क्या थे? भक्त और कवि बाद में थे। समाज सुधारक पहले थे। गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर के दोहे संकलित हैं। कबीर पर सूफियों की प्रेम की पीर का प्रभाव पड़ा। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी धर्मदास को मिली। कबीर ने अपने गुरु रामानंद से राम भक्ति का मंत्र प्राप्त किया था। इनके राम दुष्ट दलन रघुनाथ नहीं थी। राम से उनका अभिप्राय निर्गुण राम यानी ईश्वर से था। वे कहते हैं, दशरथ सुत तिहु लोक वखाना, राम नाम का मरम है आना। तो ये पंक्ति याद रखिएगा कि ये कबीरदास जी के द्वारा रचित पंक्ति है। इन्होंने निर्गुण राम की उपासना का संदेश देते हैं। निर्गुण राम जपहु रे भाई। कबीर का प्रतिपाद 2 प्रकार का है, रचनात्मक एवं आलोचनात्मक। वे गुरु की महत्ता पर सर्वाधिक बल दिया है। इसके अतिरिक्त नैतिकता, सदाचार, परोपकार, क्षमा, सत्य भाषण, संतोष आदि को उन्होंने श्रेष्ठ मानव के लिए आवश्यक माना है। कबीर ने जीव को ब्रह्म का अंश माना है, जो माया के कारण अपने स्वरूप को भुला हुआ है। माया के नष्ट होते ही जीवात्मा एवं परमात्मा का मिलन हो जाता है। जल में कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथेहु ज्ञानी। तो ये पंक्ति तो अंतर्गत क्या कहना चाहते हैं कबीरदास? यानी माया के नष्ट होते ही परमात्मा एवं जीवात्मा एवं परमात्मा का मिलन हो जाता है। जब कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, यानी जल में कुंभ। अगर आप घड़ा रख दो जल के अंदर और उस घड़े के अंदर फिर पानी रख दो, तो वो जब फूट जाता है तो संपूर्ण जल में मिल जाता है। तो यही कहना चाहते हैं परमात्मा और जीवात्मा के मिलन में। यह घड़ा माया का प्रतीक है। घड़े का जल यानी जीवात्मा को बाह्य जल यानी परमात्मा से अलग किए हुए हैं। जैसे ही घड़ा यानी माया फूटता है, दोनों जल मिलकर एक हो जाते हैं। वे कहते हैं कि सद्गुरु ही व्यक्ति को माया के बंधन से छुटाता है तथा ईश्वर को साक्षात्कार कराता है। कबीर के गुरु महिमा का पाठ नाथपंथियों से सीखा है। कबीर ने गुरु महिमा का पाठ नाथपंथियों से सीखा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कबीरदास ने गुरु महिमा का पाठ कहाँ से सीखा है? नाथपंथियों से। सदगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत अघड़िया अनंत दिखावन हार। तो ये पंक्ति प्रसिद्ध है। कबीर ने कबीर के काव्य में हठयोग साधना एवं कुंडलिनी योग का जो विवरण मिलता है, उसका संबंध नाथपंथ से है। तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। पारिभाषिक शब्दावली उन्होंने नाथपंथ से ग्रहण की। कुंडलिनी साधना वाले उनके पदों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधनात्मक रहस्यवाद माना है। ऐसे एक
पंक्ति है जो अवधु गगन मंडल घर कीजे, अमृत झरे सदा सुख उपजे, बंकनाली रस पीजे। ते पंक्ति कही गई है। कुंडलिनी मूलाधार चक्र में सुषुप्तावस्था में रहती है। योगिनी साधना द्वारा इसे जागृत करता है और यह षड चक्रों को भेदन करती है हुई सहस्रा चक्र में पहुंचती है, जहां ब्रह्मरंध्र से झरने वाली अमृत रस का पान करती है। ब्रह्म जीव जगत माया आदि तत्वों का निरूपण उन्होंने भारतीय अद्वैतवाद के अनुसार किया है। संसार की मिथ्या व माया के भ्रम का आख्यान भी कबीर ने अद्वैतवादी विचारधारा के अनुरूप किया है। कबीर माया पापनी हरि सु करे हराम, मुखी कड़ियाली कुमति की कहन न देई राम। अब हम देख रहे थे कबीर की विद्रोह भावना। कबीर भक्त थे। भक्ति के प्रसार के क्रम में ही इन्होंने सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा, हिंसा, माया, जाति पाति, छुआछूत आदि का उग्र विरोध किया है। तीर्थाटन का उसने विरोध किया है। गंगा नहाए कहो को नर तिरंगे, मछली ना तरी जाको पानी में घर है। तो इसमें कहा गया है कि जो गंगा नहाकर क्या नर तिर जाएंगे, मछली तो रोज़ नहाते हैं जिसका पानी में ही घर है, तो क्या वो नहीं तिर सकते, उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही है। मूर्ति पूजा का विरोध, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो ये पंक्तियाँ विरोधात्मक विद्रोह भावना को व्यक्त करते हैं। हिंसा का विरोध करते हुए इसने लिखा है, दिन भर रोजा रखत है, रात हनत है गाय, यह तो खून वह बंदगी कैसी खुशी खुदाए। बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, जे नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। ते पंक्तियाँ ध्यान रखिएगा, कबीरदास जी द्वारा रचित हैं। जाति पाति तथा छुआछूत का विरोध करते हुए लिखे हैं, एक बूंद ते विश्व रचियो है, को ब्रह्म को शूद्र, एके बूंद एके मलमूत्र, एके चामर एक गुदा, एक ज्योति थे विश्व उत्पन्ना, को बावन को सौदा। सांप्रदायिकता का विरोध करते हुए कहते हैं, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा और तुरक रहमाना, आपस में दो लड़ी मुए मरम न काहू जाना। हिंदू सांप्रदायिकता का विरोध करते हुए लिखते हैं, वैष्णो की छपरी भली ना साकत को गाँव, वैष्णो भया तो क्या भया जाना नहीं बमेक, छापा तिलक लगाई के दहिया लोक अनेक। कबीर पर विभिन्न दर्शनों का प्रभाव देख लेते हैं। इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। वैष्णव भक्ति के प्रपत्तिवाद तथा समर्पण के आग्रह के कारण कबीर ईश्वर के सामने अपनी निहिरता को उद्घाटित करते हुए दिखे। कबीर ने हठयोग एवं कुंडलिनी जागरण को नाथों से लिया। कबीर ने सिद्धों के पंचमाकारों यानी मुद्रा, मदिरा, मैथुन, मत्स्य, मांस के आध्यात्मिक अर्थ लिए हैं, जिसका मुद्रा का ज्ञान, मदिरा आध्यात्मिक जागरण, मैथुन कुंडलिनी जागरण व महाकुंडलिनी से मिलन, मत्स्य यानी कुंडलिनी की गति और मांस विषम वासनाओं। आगे देख लेते हैं। कबीर द्वारा नाद बिंदु की साधना षटचक्र भेद का प्रभाव दिखाई देता है। सिद्धो नाथों ने तीनों नाड़ियों ईड़ा, पिंगला व सुषुम्ना को ललना, तीनों नाड़ियों यानी ईड़ा, पिंगला व सुषुम्ना को ललना, रसना व अवधूलिका नाम दिया है, जबकि कबीर ने इन्हें गंगा, यमुना और सरस्वती नाम दिया है। पारिभाषिक शब्दावली उन्होंने नाथपंथ से ग्रहण की। ब्रह्म, जीव, जगत, माया आदि तत्वों का निरूपण उन्होंने भारतीय अद्वैतवाद के अनुसार किया है। संसार की मिथ्या व माया के भ्रम का आख्यान कबीर ने अद्वैत विचारधारा के अनुरूप किया है। कबीर ने गुरु महिमा का पाठ नाथपंथियों से सीखा है। अब हम देख लेते हैं कबीर की काव्यगत विशेषताओं को। तो भाव पक्षी विशेषताएं, निर्गुणोपासना, ज्ञान का उपदेश, नाम की महत्ता, प्रेम की महत्ता, भक्ति एवं नीति, समाज सुधार की भावना, रहस्य भावना और विभिन्न रस। तो हम ये सबको चलो आगे हम देखते हैं। उनकी कुछ ये महत्वपूर्ण नहीं है
फिर भी कभी अगर आप इसे रोक कर देख सकते हैं, पढ़ ले, एक बार देख लीजिएगा वीडियो को रोक कर। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं कबीरदास से संबंधित। यहाँ ईड़ा पिंगला नदियों के लिए प्रतीक रूप में गंगा यमुना नदियाँ का प्रयोग किया है। इसी प्रकार अलौकिक प्रेम एवं रहस्यवादी भावना को व्यक्त करने के लिए इन्होंने दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग किया है। अगर हम इसका भाषा शैली देख लेते हैं, कबीर की भाषा मुख्य रूप से ब्रज अवधी एवं खड़ी बोली का मिश्रण है, जिसमें कहीं कहीं भोजपुरी, पंजाबी एवं राजस्थानी भाषा के तत्व भी उपलब्ध होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सद्दू कोकड़ी भाषा कहा है। इन्होंने लिखा है, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। डॉक्टर बिंदु माधव मिश्र के अनुसार कबीर के पदों की भाषा प्रमुखतः ब्रज साखियों की राजधानी तथा खड़ी बोली और रेमेनी की भाषा प्रधान स्वरूप है। ब्रज साखियों की राजस्थानी। आचार्य श्याम सुंदर दास का मत है कि कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि वह खिचड़ी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को बानी का डिटेक्टर कहा है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। तो ये पंक्तियाँ पूछ ली गई हैं, तो ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा कही गई। आगे रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस में शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। शुक्ल जी यह भी कहते हैं, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का करके प्रतिवाद का प्रपत्तिवाद का प्रयोग करके अपना पंथ खड़ा किया, यानी इसके को धारण करके। अगला है कुछ पंक्तियाँ दी गई है कबीरदास द्वारा। तो हरि जननी मैं बालक तोरा, सदगुरु हमसु रीझ कर कहिया, यह एक प्रसंग। तो हम पंक्तियों को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं इसे धीरे धीरे आगे बढ़ा देती हूँ, आप इसे एक बार वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं। तो ये सारी पंक्तियाँ कबीरदास जी द्वारा रचित हैं और इनमें बहुत सारी ऐसी पंक्तियाँ हैं जो पूछे जाते हैं, और ये जितनी भी पंक्तियाँ हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलो अब हम एक ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ कुछ आचार्य श्याम सुंदर दास जी ने कबीरदास के संबंध में कुछ कहे हैं, तो देख लेते हैं। आचार्य श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, क्योंकि उनकी भाषा में खड़ी बोली, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो श्याम सुंदर दास ने। कबीर पद ग्रंथ एवं संकलन करता, तो कबीर की जो पद है और उसके संकलन करता कौन कौन है देख लेते हैं। कबीर ग्रंथावली के संकलन करता है श्याम सुंदर दास, बीजक के संकलन करता धर्मदास, संत कबीर संकलन करता राम कुमार वर्मा, कबीर रचनावली हरिओंद, कबीर के पद तो ये हो जाएगा छित्ती मोहन सेन। अब हम देख लेते हैं कबीर की कुछ जो अभी रचनाएँ। रमैनी जो बीजक के 3 भाग है, तो रमैनी का अर्थ है रामायण, और ये प्रयुक्त इसमें छंद प्रयुक्त हुए हैं चौपाई और दोहा, और ये भाषा ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। शब्दी इसका अर्थ है शब्द, निगेय पद,
इसमें भी ब्रज और पूर्वी बोली का समावेश है। साखी यानी साक्षी, और ये दोहा में है। राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली। आगे देखते हैं। आगे हैं अन्य निर्गुण संत काव्य। ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, लगभग 1 घंटे की, तो आप बोर नहीं होंगे हमको उम्मीद है। ये जो निर्गुण काव्य संत है, इससे अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम देख लेते हैं। पहला, नामदेव। तो इसमें पूछा जाता है कि कौन निर्गुण काव्य संत नहीं है, निर्गुण संत कवि। इससे तो ध्यान दीजिएगा, नामदेव निर्गुण संत कवि हैं। इसका संप्रदाय वारकरी संप्रदाय है। इसका जन्म 1270 और जिसे 13वीं सदी भी माना जाता है, कहीं 1135 भी मिल जाते हैं। इसका जन्म स्थान महाराष्ट्र है और गुरु विसोबा खेचर। तो ये पूछ लिए गए हैं कि विसोबा खेचर किसके गुरु हैं, तो ये नामदेव के गुरु हैं। रचना अभंग यानी मराठी गुरु ग्रंथ साहिब में हिंदी में संकलित है। तो इसके बारे में हम इतना डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी रचनाएं और यही पूछ लिए जाते हैं, जन्मकाल। तो अब इसकी कुछ पंक्तियां देख लेते हैं। पाती तोड़ी ना पाहन पूजी, देवल देव ना धयाऊगा, पात पात परसोत्तम राता, काकू मैं ना सताऊँगा। तो ये पंक्तियाँ हैं। मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नाम सीपी लागा। तो ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और इससे उसकी गुरु का भी परिचय मिल जाता है। सुफल जन्मों को गुरु कीना, दुख विसार सुख अनंत कीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। तो ये पंक्तियाँ प्रसिद्ध हैं नामदेव द्वारा। कि किस हो पूजू दूजा नजर न आई, एके पाथर कीजे भाव, दूजे पाथर धुरये पाव, जो वो देव तो हम भी देव, काहे नामदेव हम हरि की सेव। तो ये अब देख लीजिएगा, कुछ पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अगला है रामानंद। तो ये भी निर्गुण काव्य के अंतर्गत आते हैं और ये सगुण के अंतर्गत भी आते हैं। इसका जन्म है 1368 ईस्वी और स्थान प्रयागराज, संप्रदाय रामावत संप्रदाय, गुरु है राघवानंद। रचना वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामानुजन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत, आनंद भाष्य। तो रामानंद के बारे में ज़्यादातर सगुण काव्य धारा के अंतर्गत पूछे जाते हैं, बट ये निर्गुण काव्य तो ये पूछे नहीं जाएंगे कभी कि रामानंद किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसा भी पूछे नहीं गए। फिर भी आप देख लेते हैं एक बार, अगर कभी आ भी सकते हैं। तो रामानंद निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत भी इसे रखा जाता है। तो इनके 12 शिष्य हुए। इसे हम सांप्रदायिक सिद्धांत के अंतर्गत भी देख लिए हैं, जिसमें आप देख लें एक बार। रामानुजाचार्य की 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, मध्ययुग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। राघवानंद उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। तो इसे हम आगे पढ़ चुके हैं, तो हम इसे देखते हुए चलते। अगला है रैदास यानी रविदास। इसका जन्म 1398 ईस्वी, स्थान काशी और गुरु रामानंद जी थे। इनके जन्मकाल के संबंध में निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा ने इन्हें गुरु रूप में याद किया है। जैसे एक पंक्ति कही गई है, गुरु मिलिया रैदास जी किन्हीं ज्ञान की कोटि। तो ये मीराबाई द्वारा रचित पंक्ति है, जिसने रैदास को अपना गुरु माना है। संतवाणी सीरीज के अंतर्गत इनकी रचनाओं का संकलन है। रविदास की वाणी शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उनकी भाषा सरल ब्रज भाषा है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी के शब्द मिल जाते हैं। अब कैसे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। तो ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है और ये एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे देख लेते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अनाडंबर सहज शैली और निरीह आत्मा समर्पण के क्षेत्र में रैदास के साथ कम संतों की तुलना की जा सकती है। तो ये किसने कही है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला है गुरु नानक देव। इसका जन्म 1469 ईस्वी, स्थान तलवंडी गांव, पंजाब। तो ये जन्म काल और स्थान ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि ये मिलान से संबंधित पूछ लिए जाते हैं। संप्रदाय, ये सिख संप्रदाय से संबंधित है। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु माने जाते हैं। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी था तथा उनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। गुरु नानक देव की मुख्य रचनाएं हैं जपू जी, आस दीवार, रहीरास और सोहिला, नसीहतनामा। तो ये भी प्रमुख रचनाएं हैं, तो ये याद रखिएगा, पूछ लिए गए हैं कई बार। नानक के पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। जपू जी नामक दर्शन सार का तत्व है। नसीहतनामा की भाषा खड़ी बोली है, अधिकांश साहित्य पंजाबी में है। इनकी रचनाओं में उपमा, रूपक, प्रतीक, अनुप्रास आदि के साथ ही शांत, करुण एवं श्रृंगार रस का प्रयोग भी हुआ है। छंदों का प्रयोग गुरु नानक जी ने नहीं किया। उनके पद रागिनियों में रचित हैं। इनके काव्य में निर्गुण ब्रह्म के प्रति उच्च कोटि की भक्ति भावना विद्यमान है, परंतु अन्य धार्मिक विचारधाराओं के प्रति भी इनमें श्रद्धा थी। इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना, संसार की क्षणभंगुरता, माया की शक्ति, नाम जप की महिमा, आत्मज्ञान की आवश्यकता, गुरु की कृपा का महत्व, सात्विक कर्मों की प्रशंसा आदि विषयों का प्रतिपादन अपने पदों में किया है। इनके कुछ पद हैं, आप पढ़ लीजिएगा। अब अगला कवि देख लेते हैं, हरिदास निरंजनी। ये निरंजनी संप्रदाय के कवि थे। इस संप्रदाय को नाथ पंथ एवं संत पंथ काव्य के बीच की कड़ी माना जा सकता है। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित है। इनके लिखे ग्रंथ हैं अष्टपदी, योग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंसबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, समाधि योग ग्रंथ और संग्राम योग ग्रंथ। तो इनकी रचनाएं याद रखिएगा। इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है। इनके प्रमुख पद हैं, तो इनके पद दिए गए हैं, आप इसे। अगला कवि है दादू दयाल। इनका जन्म 1544 ईस्वी में हुआ। इन्होंने दादू पंथ का प्रवर्तन किया। तो दादू पंथ का प्रवर्तक किसने किया? तो दादू दयाल ने। वे एक धर्म सुधारक एवं समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हैं और ये रहस्यवादी कवि हैं। उनके पंथ को परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। रज्जब सुंदरदास, प्रागदास, जगन गोपाल, जगजीवन दास इनके शिष्य थे। इनकी रचनाएं हरडेवानी नाम से उनके शिष्य संतदास व जगन्नाथ दास ने संकलित की है तथा पुनः रज्जब ने अंगबधु नाम से इनका संपादन किया। संत दादू की विचारधारा कबीर से मिली है तथा इनकी भाषा में राजस्थानी प्रमुख है। उनके पद गुजराती व पंजाबी में मिलते हैं और उनके कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। भाई रे ऐसा पंथ हमारा है, पख रहित पंथ गह पूरा, अवरन एक अधारा। तो ये कुछ पंक्तियां दी गई हैं। अगला कवि है मलुकदास। ये बहुत प्रसिद्ध है और इनके बारे में कई बार प्रश्न पूछ लिए हैं। इनका जन्म है 1574 ईस्वी, स्थान इलाहाबाद जिले के कड़ा नामक गांव में और इनके गुरु थे पुरुषोत्तम। तो ये ध्यान दीजिएगा, गुरु, इसका जन्म काल और जन्म स्थान से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और इनकी रचनाओं से संबंधित। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कवि निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत हैं। ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, भक्त बच्छावली, भक्त बिरुदावली, पुरुष विलास, गुरु प्रताप, अलखवाणी,
राम अवतार लीला, 12 खड़ी, ब्रज लीला एवं ध्रुव चरित। तो 12 खड़ी ये पूछे गए प्रश्न हैं। मलुकदास आलसियों का कवि कहा जाता है और ये पंक्ति प्रसिद्ध है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। तो ये पंक्ति पूछ लिए गए हैं कि इनकी पंक्ति है। तो और नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, तो इसे देख लीजिए। अगला है सुंदरदास। सुंदरदास ये 1596 ईस्वी के कवि हैं और इनका जन्म हुआ गुरु दादू दयाल। रचना ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, ये 2 रचनाएं इनकी हैं। ये 6 वर्ष की आयु में ही दादू के शिष्य हो गए थे और 11 वर्ष की अवस्था में इन्होंने काशी जाकर साहित्य व दर्शन का गंभीर अध्ययन किया तथा दीर्घ काल तक योग साधना की। सुंदरदास संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि थे। इन्होंने कई भाषाओं जैसे संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी, फारसी आदि का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने 42 ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें ज्ञान समुद्र व सुंदर विलास सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली में पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने किया है। इनकी रचना ब्रज भाषा में है। वे श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। इन्होंने केशव की रसिक प्रिया और नंददास की रस मंजरी की निंदा की है। और इनकी कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं। बोलिए तो तब जब बोलीवी की बुद्धि होई, ना तो मुख मौन गही चुप होई रहिए। तो ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है और ये पूछे गए हैं। पति ही सु प्रेम होय, पति ही सु नेम होय, पति ही सु क्षेम होय, पति ही सु रत है होय। अगला कवि है रज्जबदास। रज्जबदास का जन्म 1567 ईस्वी सांगानेर के प्रसिद्ध पठान परिवार में हुआ। रज्जब दादू के शिष्य थे। सुंदरदास की भांति ये भी सुशिक्षित थे। इनकी कृतियों में बानी व सर्वांगी महत्वपूर्ण है। बानी में लगभग 5000 छंद संग्रहित है एवं सर्वांगी में अनेक संतों की रचनाएं संकलित हैं। तो ये और एक महत्वपूर्ण है। इन्होंने दादू दयाल की समस्त रचनाओं का संकलन अंगबधू नाम से प्रकाशित किया। कहा जाता है कि रज्जब आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। दादू की इस पंक्ति से पता चलता है। रज्जब ते गजब किया, सिर पे बांधा मोर, आया था हरि भजन को, करे नरक की ठौर। तो ये दादू दयाल द्वारा रज्जब के संबंध में कही गई पंक्ति है। अब यहाँ देख लेते हैं कुछ अतिरिक्त निर्गुण कवियों, संत कवियों को, जिसमें आता है लालदास, लाल पंथ के प्रवर्तक, बाबा लाली संप्रदाय के प्रवर्तक, बाबरी साहित्य, बाबरी पंथ के, और संत साधना, संत पीपा, सेन, घना, बीरभान, बेनी, ये सारे निर्गुण कवि हैं। इनके अतिरिक्त पंजाब के सिख गुरुओं ने भी संत काव्य की रचना की और इससे पहले हमने गुरु नानक के बारे में पढ़ लिया है। और कुछ और भी प्रसिद्ध कवि हैं जैसे गुरु अंगद देव। इसका जन्म कब हुआ? 1504 ईस्वी। गुरु नानक की रचनाओं का संकलन और ब्रज भाषा मिश्रित पंजाबी में सरस गेय पदों की रचना। अगला है गुरु अर्जुन देव, 1563 ईस्वी। ये निष्ठावान साधक, सफल कवि एवं धर्म प्रचारक थे। इनकी रचनाएं सुखमणि साहिब, बावनी अखररी एवं 12 मासा विशेष प्रसिद्ध है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 6000 पद संकलित हैं। इनकी रचनाओं में शांत रस की प्रधानता है। अगला है गुरु अमरदास। इसका जन्म 1479 ईस्वी। और गुरु गोविंद सिंह 1666 ईस्वी। ये सिखों के 10वें गुरु थे। इन्होंने हिंदू भावों व आर्य संस्कृति की रक्षा के लिए निरंतर युद्ध किया। गोविंद सिंह ने सगुण भक्ति में भी अपनी आस्था प्रकट की। वे शक्ति के आराधक थे। अरबी, फारसी, हिंदी आदि भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। इनकी प्रमुख रचना है सुनीति प्रकाश, सर्वलोह प्रकाश, प्रेम सुमार्ग, बुद्धि सागर और चंडी चरित्र। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं और ये किसकी रचना है? तो ये आपका गुरु गोविंद सिंह का रचना है चंडी चरित्र। चंडी चरित्र वही ही ओजस्विनी रचना है जैसे निर्जन निरूप हो कि सुंदर स्वरूप हो, कि भूपन के भूप हो, कि दानी महादान हो। तो ये पंक्ति पूछी गई है। अगला है शेख फरीद
जिसका जन्म 1472 ईस्वी मानी जाती है, पंजाब के संत कवियों में उल्लेखनीय हैं। आदि ग्रंथ में इनके 4 पद संकलित हैं। शेख फरीद बीरबहान उदयदास के शिष्य थे। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख प्रश्नों को जो इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलते हैं प्रश्नों को देख लेते हैं। तो हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। विसोबा खेचर या खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? दादू दयाल, सुंदरदास, नामदेव, मलुकदास। तो हमने अभी अभी इन सारे गुरु से संबंधित सब कुछ देख लिए हैं। तो फटाफट इसका सही आंसर देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसका सही आंसर है सी, नामदेव। विसोबा खेचर या खेचरनाथ नामदेव के गुरु थे। अगला प्रश्न, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोबे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोबे। इस कविता के सही प्रतिपाद्य हैं। संसार के सभी लोग भौतिक रूप से सुख और समृद्ध हैं। आर्थिक अभाव के कारण कबीर दुखी थे। कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था, इसलिए उसमें मुक्ति होने का तड़प थी। दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए भी बेपरवाह थे। तो 9 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और सी। ए नंबर इसका सही हो जाएगा, ए और सी। संसार के सभी लोग भौतिक रूप से सुखी और समृद्ध हैं। और सी, कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था, इसीलिए उसमें मुक्त होने की तड़प थी। उनमें इससे मुक्त होने की तड़प थी। अगला प्रश्न, सुफल जन्म मोके गुरु कीना, दुख विसार सुख अनंत दीना, ज्ञान दान मुख गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। तो ये पंक्ति हमने देखे किसके हैं? कबीर, नामदेव, रैदास और सूरदास। तो इसकी पंक्ति इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नामदेव। अगला प्रश्न देखते हैं। चौसरिया के खेल मेरे, जुग मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई रे, नहीं जीवन की आस हो। कबीर की इस पंक्ति में नर्द शब्द का अर्थ है नंद, आत्मा, गोटी, खिलाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोटी। अगला है पंक्तियों को उनके रचनाकार से सम्मिलित करना है। तो पग बांध घुंघरिया नाची री, बहुविध चित्र बनाए के हरि रचियो कीड़ा रास, तेहि दुख भय परास निपाते, लेहु बुढ़ी उठे होई राते, काहे को गोपी नाथ कहावत। तो ये पंक्तियाँ तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम पंक्तियों को देख लेते हैं किसकी पंक्तियाँ हैं। तो इसका हो जाएगा पग बांध, तो ये हो जाएगी आपकी मीरा। बहुविध चित्र बनाए के हरि रचियो कीड़ा रास, तो ये हो जाएगा आपका कबीरदास। तेहि दुख भय परास निपाते, मलिक मोहम्मद जायसी, काहे को गोपी नाथ कहावत, ये हो जाएगा आपका सूरदास। अगला प्रश्न देखते हैं। लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रय निर्गुणादि कहते हैं। वे प्राय भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीरदास भक्त हैं और उनके राम वेदांतों के ब्रह्म की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक हैं, इसका कथन है। तो ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित कथनों के आधार पर उपयुक्त चुनिए। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी की रचना रैदास की है। कबीर परिचय में अनंत दास ने कबीर के व्यक्तित्व और जीवन से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया है। जंभनाथ का जन्म तालवा यानी बीकानेर में हुआ। अलख दरीवा का संबंध निरंजनी संप्रदाय से है। दादू की समग्र रचनाओं को अंगबधू शीर्षक से संत रज्जब ने संकलित किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 3, 4 और 5।
सॉरी 23 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 5। तो 1, 2 क्या है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है। कबीर परिचय में अनंतदास के कबीर के व्यक्तित्व और जीवन से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया है। और आपका हो जाएगा 5वां, दादू की समग्र रचनाओं को अंगबधू शीर्षक से संत रज्जब ने संकलित किया है। तो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट हम देखने का प्रयास करेंगे। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? कृष्ण भक्त शाखा, राम भक्त शाखा, ज्ञानाश्रय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सहजोबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञानाश्रय शाखा के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है पंक्ति से सुमिलित करना है, किसकी पंक्तियां हैं तो देख लेते हैं। नैया बीच नदिया डूबती जाए, अजगर करे ना चाकरी, गुरु सुआ जेई पंथ दिखावा, तब लग की जीवो भेलो देवो होय न धीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हम मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ नैना बीच नदिया डूबत जाए तो ये हो जाएगा पर रहीमदास, अजगर करे ना चाकरी ये मलुकदास, सॉरी इसका इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2, 5, 4, 1, 2, 5, 4, 1। नैया बीच तो ये कबीरदास की रचना है। अजगर करे ना चाकरी ये मलुकदास की। गुरु सुआ जे दिखावा तो देख लेते हैं जायसी की। और तलगब भयो देव होय ना धीम तो ये हो जाएगा आपका 1 रहीम। अगला प्रश्न भी सुमिलित से संबंधित है, रचनाओं को सुमिलित करना है। तो इसका बसो मोरे नैनन में नंदलाल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मीराबाई। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, तो ये हो जाएगा सूरदास। अबलो नसानी अबलो नशे हो, ये हो जाएगा आपका तुलसीदास। अब्बल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, तो ये आपका कबीरदास की पंक्ति है। सर्वव्यापी एक कुम्हारा जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुरक का एके करता, एके ब्रह्म सबन का हरता। तो किसकी रचना है? तो इसकी सही आंसर हो जाएगा बी, मलुकदास। तो यहाँ पंक्तियों को रचनाकारों से सुमिलित करना है। तो केशव कही न जाए का कही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। अवगति गति कछु होत ना, ये हो जाएगा आपका सुर। राम भगति अनियारे तीर, ये हो जाएगा आपका कबीरदास। जोरी लाई रकत के ले, ये हो जाएगा आपका जायसी। अगला प्रश्न है रचना और रचनाकार को सम्मिलित करना है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। बीजक कबीरदास, अखरावट ये हो जाएगा आपका जायसी। भक्तमाल ये हो जाएगा आपका नंददास। भक्तमाल का हो जाएगा आपका नाभादास। और श्याम सगाई हो जाएगा आपका नंददास। अगला प्रश्न रचना काल से संबंधित। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पावन का सी, कबीरदास 1398। गुरु नानक ये हो जाएगा 1469। दादू दयाल ये हो जाएगा आपका 1544। मलुकदास ये हो जाएगा आपका 1574। अगला प्रश्न है संत
के अलावा शब्द का प्रचलन और किस संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन किस संप्रदाय में हुआ? तो ये आपका सिद्ध, जैन, नाथ या सखी संप्रदाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाथ पंथ। अगला देख लेते हैं। सुर समाना चंद में दहु किया घर एक, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबीरदास। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, इनका भी पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक। तो हम यहीं से चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए यहीं से वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो या आपकी परीक्षा से संबंधित प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न हेल्प कर हो, तो आप ज़रूर इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले